राजनीति विज्ञान, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, चाहे वो 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, बीए हो, एमए हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज की भी तैयारी कर रहे हो, आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना जरूरी है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके अधिकार क्या है, आपके कर्तव्य क्या है, ये सारी चीजें हमें पता चलनी चाहिए। अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो आप क्या कदम उठा सकते हो, कौन से आर्टिकल के तहत आप उसको सजा दिलवा सकते हो, या कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, इट मींस वो किसी का शोषण कर रहा है, तो आप उसके लिए क्या आवाज उठा सकते हो। इसलिए भी हमें राजनीति विज्ञान पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ किताबों के लिए पढ़ रहे हैं, जरूरी ये है कि हम अपने कर्तव्य, अपने अधिकारों को जान पाए। जैसे कि हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में संविधान है, संविधान के बारे में वर्णन है, ठीक है। संविधान में क्या क्या लिखा है, जैसे संविधान क्या है, संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा देश की पूरी शासन व्यवस्था चलाई जाती है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, सांस्कृतिक स्तर पर हो या किसी भी स्तर पर हो, ठीक है। ये संविधान है। संविधान की डेफिनेशन फिर से सुन लो। संविधान एक लिखित कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, ठीक है ना। अब जो संविधान है, संविधान में बहुत सारी चीजें वर्णन है, संविधान में बहुत सारी चीजों का डिस्क्राइब है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि संविधान में टोटल भाग कितने हैं, संविधान में टोटल, मूल संविधान में यानी कि जब संविधान बना था तो 22 भाग थे और वर्तमान में इनकी संख्या 25 हो गई है। अगर पूछा जाए अनुसूचियां कितनी थी, 8 अनुसूची थी और वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो चुकी है। अगर पूछा जाए कि कितने अनुच्छेद थे, अनुच्छेद थे 395 और अब उनकी संख्या 450 प्लस हो चुकी है। अगर पूछा जाए सत्र कितने हुए तो आप क्या बोलोगे, 11 सत्र हुए। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान है कितने दिन में बनकर तैयार हो गया तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, आप कह सकते हो लगभग 3 साल में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। हमारा संविधान जो है उसकी पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है। अब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, उसमें हमने स्थायी अध्यक्ष बनाए। स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जो देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में हुई, ठीक है। उस समय नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ठीक है। उस उद्देश्य प्रस्ताव में न्याय के बारे में लिखा हुआ था कि न्याय कितने प्रकार का है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, इन सारी चीजों के बारे में लिखा गया था कि अल्पसंख्यकों के साथ उनका संरक्षण किया जाएगा, SC ST को आरक्षण वगैरह दिया जाएगा। ये सारी चीजें उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया था कि हम अपनी अखंडता को बनाए रखेंगे, बहुत सारी चीजें। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव लिखा हुआ था इसी को बाद में प्रस्तावना के नाम से जाना गया था, ठीक है। अब हमारा संविधान जो बन गया, ठीक है, वो बनकर तैयार हो गया, लागू भी होगा। तो हमारे संविधान की बहुत सारी क्वालिटीज हैं और डिसक्वालिटीज भी हैं। तो हम देखते हैं हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है, सबसे ज्यादा समय लेकर बनने वाला संविधान है, ठीक है ना। और हमारा जो संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर इट मींस उसमें बदलाव नहीं हो सकता और लचीला इट मींस उसमें बदलाव हो सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, प्रस्तावना के मूल ढांचे में बदलाव नहीं हो सकता, बाकी ढांचे में बदलाव हो सकता है। जैसे कि आप देखते हो कि आप घर जो होता है, एक घर का एग्जांपल लेते हैं, तो आप पड़ोसियों का घर बनाते वक्त पड़ोसियों का घर शामिल कर लेते हो उसमें, नहीं करते हैं ना पड़ोसियों का घर शामिल। तो वो क्या है, कठोर, कि आपका 50 गज है तो 50 गज ही बनेगा। लेकिन लचीला कैसा है कि आप कमरा यहाँ बनाओ वहां बनाओ आपकी मर्जी, रसोई को यहाँ बनाओ आपकी मर्जी, पूरा घर फ्री छोड़ दो आपकी मर्जी, पार्किंग ही पार्किंग रहने दो आपकी मर्जी। तो लचीला है। ऐसे ही हमारा संविधान भी है, ठीक है। हमारे संविधान के जो जनक हैं यानी कि जो पिता हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। जैसे कि अनुच्छेद में क्या लिखा है, भागों में क्या लिखा है, तो हम थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि अब
11th क्लास में देखते हैं। 11th क्लास में धर्म के बारे में धर्मनिरपेक्ष चैप्टर है, मौलिक अधिकार चैप्टर है, अधिकार चैप्टर है सिंपल, ठीक है ना, स्वतंत्रता चैप्टर है, समानता चैप्टर है। तो छोटे छोटे इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ब्रीफ एग्जांपल्स ऑफ या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल चैप्टर्स। जैसे कि आप बोलोगे कि जैसे कि हम स्वतंत्रता ले लेते हैं या फिर समानता ले लेते हैं, तो मौलिक अधिकारों में अधिकार पूछा जाए, एक अधिकार राइट, ये सिंपल एक राइट बोला जाए जिसे आप अधिकार कहते हो। अधिकार सिंपल, आपसे कोई पूछेगा आपको अधिकारों की जरूरत ही क्यों पड़ी। अगर आपको लड़कियों को अधिकार होता पढ़ने का अधिकार ही नहीं होता तो क्या आप आ सकती थी स्कूल? पढ़ ही नहीं सकती थी। पहले की लड़कियां पढ़ती थी? नहीं पढ़ती थी, जब तक उन्हें अधिकार नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए अधिकारों की जरूरत पड़ी है, जिससे व्यक्तित्व का विकास कर सके, मैं अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकूं, अपना सामाजिक विकास कर सकूं, आर्थिक विकास कर सकूं, मानसिक विकास कर सकूं, शारीरिक विकास कर सकूं। इसीलिए हमारी अधिकारों की जरूरत पड़ी। जैसे अधिकार, जैसे व्यक्ति के शोषण से बचाया जा सके। जैसे कि कोई आपको 100 रुपए की मजदूरी में रख ले और आपसे 1000 रुपए का काम कराए, तो ये आपका व्यक्ति का शोषण कर रहा है। राज्य किसी चीज का शोषण कर रहा है, राज्य ऐसा कानून बना दे जो किसी का क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। जैसे कि दिहाड़ी पे रख लेते हैं जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है, जो आप सड़कें वगैरह बनवाते हुए देखते हो उन लोगों को हद से हद 300 रुपए मिलते हैं, लेकिन वो काम कितना करते हैं, 1000 रुपए का। राज्य शोषण कर रहा है। उसीलिए राज्य के शोषण से बचाने के लिए भी हमें अधिकार की जरूरत पड़ती है। अधिकार हो गया है, तो अधिकार भी कई तरीके के होते हैं। जैसे प्राकृतिक अधिकार, जैसे जीवन का अधिकार हमें प्रकृति से मिल गया। संपत्ति का अधिकार, जैसे कि बच्चा होता भी नहीं है फिर भी क्या देते हैं, ये जो हम घर बना रहे हैं ना, ये हम उसके बच्चे को देंगे, कह देते हैं। पैदा भी नहीं हुआ है वो बच्चा, लेकिन उसे संपत्ति में अधिकार मिल गया है, तो ये क्या है, प्राकृतिक अधिकार, ठीक है। सबको हवा मिलती है, भेदभाव तो नहीं होता उसके साथ। धूप सबको मिलती है, पॉल्यूशन सभी खाते हैं, एक को तो नहीं मिलता, ठीक है। ये होते हैं प्राकृतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार जो हमें राज्य द्वारा मिलते हैं, जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, राज्य की नीतियों का समर्थन करने का अधिकार, राज्य की नीतियों का विरोध करने का अधिकार, धरना प्रदर्शन का अधिकार, ठीक है। आप बोलो आर्थिक अधिकार, अपना मर्जी का कारोबार करने का अधिकार, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का अधिकार, ठीक है। जो आपके पास संसाधन है उनका बंटवारा अपनी मर्जी से करने का। जैसे आपके घर में रोटी बन रही है तो आपकी मम्मी को पूरा अधिकार होता है ना कि सामने वाले को 2 दे, 4 दे या 10 दे या सारी दे दे। क्यों? क्योंकि उनकी है, वो कुछ भी करे, मेरे पैसे हैं, मैं कुछ भी करूँ उनका। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएंगे, आर्थिक अधिकार। राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, और सामाजिक अधिकार होते हैं, व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, प्राकृतिक अधिकार होते हैं। अब पूछा जाए कि अधिकारों की ना वर्णन मिलता कहाँ देखने को मिलेंगे ये अधिकार? अधिकार देखने को मिलेंगे आपको संविधान में। संविधान में कहाँ देखने को मिलेंगे? भागों में। भागों में कौन से भाग में? तीसरे भाग में। तीसरे भाग में क्या लिखा है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इनका वर्णन कौन से अनुच्छेद से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 12 में क्या लिख रहा है? अनुच्छेद 12 में लिख रहा है राज्य की डेफिनेशन, ठीक है, राज्य की परिभाषा। जैसे कि संसद होता है और संघ की कार्यपालिका होती है। केंद्र में, राज्य में क्या होता है? विधानमंडल होता है और उसकी कार्यपालिका होती है। तीसरा स्थानीय निकाय, जैसे कि पंचायत, नगर पालिका। चौथा भारत सरकार के अधीन कोई भी कार्यरत बॉडी गवर्नमेंट की, ठीक है, ये होता है 12 में। अनुच्छेद 13 में क्या लिख रहा है? अनुच्छेद 13 में लिख रहा है राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो किसी के अधिकारों का उल्लंघन करेगा। अनुच्छेद 14 में क्या लिख रहा है? कानून के समक्ष सभी समान है। 15 में क्या लिख रहा है? किसी के साथ जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, नस्ल के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। 16 में आरक्षण की बात, 17 में छुआछूत की बात, 18 में उपाधियों का, 19 में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, घर बनाने की स्वतंत्रता, उसमें रहने की स्वतंत्रता।
20 में भी ऐसे ही है, 21 में भी ऐसे ही चलते चलते अधिकारों का वर्णन पूरे 32 तक 35 तक जाएगा। अब इनमें से कोई भी अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यह अधिकार देता है सभी व्यक्तियों को कि यदि 12 से लेकर 35 तक किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट मेरे पास आओ, मैं आपको क्या करूंगा, जस्टिस, इट मींस न्याय दिलाऊंगा। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।